हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग ज्ञान चैनल में। आज लेके आए हैं नया टॉपिक आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा आईवी फ्लूइड कौन से बीमारी में लगाते हैं, कौन से आईवी फ्लूइड में कौन सा इंजेक्शन मिक्स करते हैं, कैसे देते हैं, सबके बारे में बताने वाले हैं। शुरू से बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो आईवी फ्लूइड क्या होते हैं, समझो। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावीनस फ्लूइड। आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रावीनस फ्लूइड। इंट्रावेनस का मतलब होता है जो डायरेक्टली नसों के अंदर डाला जाए, नसों के अंदर लगा दिया जाए। ठीक है। आईवी फ्लूइड को इटावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे नस के अंदर लगाया जाता है। आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है एनएस। इसका मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। कितने परसेंटेज एनएस होता है? क्या क्या पाया जाता है? कितना परसेंटेज देना चाहिए? मरीज को आगे विस्तार से बताऊंगा। डीएनएस डेक्सट्रोज। नॉर्मल सलाइन जिसे कहते हैं आरएल को बोलते हैं रिगर्स, लेक्टेड सॉल्यूशन और D5, D10, D25 और मैनिटाल। एक एक चीजें आप लोगों को समझना है, इसलिए डिटेल्स से बताऊंगा। एनएस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है। सबसे पहले एनएस मैंने बोला, एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन के बारे में बात करते। नॉर्मल सलाइन में सबसे पहले उसके कॉम्पोजिशन यानी कि उसके अंदर नॉर्मल सलाइन जिसके ऊपर एनएस लिखा रहता है, कुछ इस तरह की बोतल जो रहती है, इस बोतल में क्या क्या पाया जाता है वो कॉम्पोजिशन समझो। 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड। 100 ml की बोतल, 100 ml की भी बोतल आती है और 500 ml की भी बोतल आती है और 1000 ml की भी बोतल आती है। ये तीनों बोतल आती है। तीनों बोतल को कब चढ़ानी है ये मरीज की कंडीशनर निर्भर करता है। समझो एनएस नॉर्मल सलाइन इसका फुल फॉर्म होता है। फुल एनएस नॉर्मल सलाइन जिसे कहते हैं नॉर्मल सलाइन जो होती है, ये नॉर्मल सलाइन का यूज क्या है, आप इसको यूज कैसे करते हो? सबसे पहला होता है डिहाइड्रेशन। यदि किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी होना। अब ये पानी की कमी क्यों होती है? किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो गया या उल्टी हो गया, कोई व्यक्ति धूप में ज्यादा काम कर रहा है, हिट स्ट्रोक हो गया, गर्मी ज्यादा से अपने शरीर का पानी कम हो जाता है और हम पानी कम पीते हैं तो अपने शरीर में पानी की कमी आ जाती है। बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, उसमें हम लोग एनएस का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग वूंड वॉशिंग, घाव धोने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, समझो इसमें सिर्फ एनएस होता है, इसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट नहीं होता है जो डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व रहता है। ये जो नॉर्मल पानी रहता है, इसको कभी भी गलती से किसी मरीज को चढ़ा मत देना, क्योंकि इसका पीएच अलग होता है और जो एन्स होता है इसका पीएच अलग होता है। ये न्यूट्रल होता है और एनएस में NaCl घुला रहता है। ठीक है। जितने भी घाव या चोट लगा रहता है उसको सबसे पहले एनएस से धो लेंगे ताकि उसके ऊपर कोई धूल कंकड़ या कुछ पार्टिकल हो तो साफ हो जाए। तीसरा उपयोग करते हैं डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन के लिए। जैसे कि आपको बता दूं, बहुत सारे इंजेक्शन पाउडर फार्म में देखे होंगे, उसको मिक्स करने के लिए एनएस का इस्तेमाल करते हैं। एन्स का यूज आप लोगों को समझ में आया होगा। एन्स नॉर्मल सलाइन जो होता है उसका डोज क्या है, उसको कितनी मात्रा में आपको मरीज को देना होगा। डोज देखिए, डोज ऑफ नॉर्मल सेलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। मरीज कैसा है, कितनी जरूरत है फ्लूइड की, कितना ज्यादा डिहाइड्रेटेड हुआ, कितना लूज मोशन हुआ है, कितने दिनों से हो रहा है, उसको कौन सी बीमारी है, उसके ऊपर निर्भर रहता है कितना बोतल चढ़ाना है। फिर भी मरीज को 2000 से 3000 24 घंटों के अंदर दे सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, क्योंकि एनएस में होता था NaCl नेसियल का मतलब सोडियम क्लोराइड। आपने देखा होगा किसी मरीज का बीपी होता है तो बोलते हैं नमक शक्कर का घोल पिलाओ, बढ़ जाएगा। किसी मरीज को बीपी की बीमारी है, आपने उसको नस चढ़ा दिया तो मरीज का बीपी बढ़ जाएगा, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट जो सलाइन होती है वो होती है डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या कंपोजिशन पाया जाता है, इस बोतल में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। यूज ऑफ डीएनएस, आप इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन,
जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई तो उपयोग कर सकते हैं हाइपोटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, मतलब इंसुलिन मरीज के शरीर में बन नहीं रहा हो या बहुत कम बन रहा हो तो तुरंत उसको डीएनएस दे देंगे। डीएनएस देने से क्या होता, शुगर जाएगी शरीर में तो मरीज का पेनक्रेस रिएक्ट करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में भी हम लोग डीएनएस मरीज को दे सकते हैं। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया है तो उस व्यक्ति का ब्लड कम होगा, फ्लूइड कम होगा, शुगर कम होगा, बीपी कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मरीज को डीएनएस दे सकते हैं। डोज ऑफ डीएनएस को कितनी में देना है? क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल, सेलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। कितना फ्लूइड कम हुआ, उसको कितना फ्लूइड की जरूरत है, मरीज पे निर्भर करता है। 24 घंटों में मरीज को 2500 से 3000 तक डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, शुगर डायबिटिक मरीज को डीएनएस नहीं देना चाहिए। डीएनएस के बाद आता है आरएल, जिसे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन कहते हैं। ये रिगनर लैक्टेट क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है? इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। जब मरीज को इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई हो, बहुत ज्यादा शरीर में पानी की कमी हो गया हो, तब हम आरएल फ्लूइड का उपयोग करते हैं। यूज ऑफ आरएल का आप कहां पर उपयोग कर सकते हैं? पहला, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गई। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर। तीसरा, ड्यूरिंग द सर्जरी, किसी भी मरीज को सर्जरी हो रहा है तब भी हम आरएल दे सकते हैं। चौथा, जलने पर जब व्यक्ति सिल जाता है तब आरएल देते हैं। पांचवा, कुपोषण हो जाने पर ब्लड प्रेशर कम पर दे सकते हैं। शुगर के मरीज को भी दे सकते हैं। डोज ऑफ आरएल, कितना डोज मरीज को देना चाहिए, आरएल कितना देना है, ये मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। 500 से 1000 ml 24 घंटों में मरीज को दिया जाता है। आरएल के बाद आता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज 3 प्रकार के होते हैं। पहला, D5, D10, D25। इसमें शुगर की मात्रा होती है, जो D5 के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml के अंदर पाया जाता है। किसी मरीज का शुगर कम है तो उसको D10 देते हैं। अगर मरीज का शुगर बहुत ज्यादा कम है तो उसको D35 देते हैं, जिससे मरीज का शुगर जल्दी बढ़ जाता है। डेक्सट्रोज का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? पहला, जब पानी की कमी होने पर दूसरा मरीज को बहुत कमजोरी लग रहा है तब दे सकते हैं। तीसरा, बहुत ज्यादा चक्कर आने पर। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, शुगर डायबिटिक के मरीज को नहीं देते है। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए? 24 घंटों में 2000 से 3000 ml मरीज को दिया जाता है।